कैसे हैं आप लोग। तो बस अभी सुबह कितना टाइम हो रहा है यार, 6:30 हो रहे हैं। कृषि तैयार हो गया है, जा रही थी उसको छोड़ने के लिए। 6:30 हो रहे हैं, हाँ 6:25 हो रहे हैं। तो बस जा रहे थे उनको स्टॉप पे छोड़ने के लिए, क्योंकि स्टॉप इनका यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर थोड़ा बहुत कम पड़ता होगा। हाँ, और हस्बैंड आज से विजिट पे निकल गए हैं, तो अब 1 हफ्ता मतलब 5-6 दिन तो उनका विजिट चलेगा। तो अब उधर ही रहेंगे, 5-6 दिन बाद ही अब आएंगे। तो उनको मैं सुबह सुबह स्टेशन छोड़ के आई। 5 बजे मैं गई थी उनको स्टेशन छोड़ने के लिए। 5 बजे गई थी, 5 बजे वापस आ गई। नहीं, 5 बजे गई थी। और उसके बाद फिर आके इनका लंच वगैरह तैयार किया, और अभी आपस में लड़ लेते हैं। तो बस इनका सब कुछ कर दिया है, अब जा रही हूँ उनको छोड़ने के लिए, और उसके बाद फिर घर के काम करेंगे। तो बस व्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने अपना। तो आप लोग साथ में पूरा व्लॉग देखिएगा प्लीज़, क्योंकि आप लोग पूरा व्लॉग नहीं देखते हैं ना, इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट करी मैं, पूरा व्लॉग देखिएगा आप लोग। स्टार्ट किया है मैंने अपना व्लॉग सुबह से ही। तो बस इनके मुताबिक काम तो सारे वैसे ही हैं, सिर्फ खाली जो लंच वगैरह मतलब कृषि के लिए सब तैयार करना था, सिर्फ वो किया है, बाकी सबको अभी करना ही है। तो इनको मैं छोड़ के कृषि सुनाने दे रहे हैं। हाँ, लंच का मंच दे दी तो और अच्छा लगा। हो क्या रहा है, रखो लंच, ये रखो अपने उधर, क्या फैला के रखते हो। तो अभी मैंने नहा लिया है, बस जा रही हूँ पूजा करने। मैं सोचा चलो थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और टाइम अभी 10 बज रहे हैं। नहाने में लेट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि एग्जाम चल रहा है अभी का। तो कृषि को छोड़ के आने के बाद मैंने वही बस झाड़ू किया था, क्योंकि सुबह में नहीं किया था झाड़ू, क्योंकि आज ये गए हैं। तो हम लोग में होता है जैसे शहर से बाहर जाता है तो फिर तुरंत झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। टॉवल वहीं वहाँ टंगा है पीछे, इसे नहीं लगाया था। नहीं, वो वहाँ पर देखो। तो फिर उसके बाद कृषि को छोड़ के आने के बाद मैंने झाड़ू पोछा किया, और फिर उसके बाद 8 बजे फिर अभी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। तो अभी बस उसका एग्ज़ाम तुरंत करवा के बस मैं तुरंत गई थी नहाने, क्योंकि 1.5 घंटा तो मतलब 2.5 घंटे 2 घंटे का टाइम है, 8 से 10 का टाइम है। बस 9:30 पौने 10 तो हो ही जाता है। इसको करते करते धीरे धीरे लिखता है, काफ़ी धीमे धीमे ये लिखता है। और बस घर में हम ही दोनों बस हैं। और नाश्ता में क्या, जो सुबह मैंने नाश्ता बनाया था कृषि को देने के लिए, तो सब्जी बने थी, सिर्फ रोटियां सेकनी है। बस चलती हूँ, पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर रोटियां सेकूंगा। ये नहाने जा रहा, जाओ नहाने, ऐसे घूम रहा, कपड़े वगैरह सब खोल के घूम रहा है, जाओ। तो बस चलिए पहले पूजा कर लो, फिर रोटियां सेकूंगी। सो बस अभी आ गई मैं पूजा करने के लिए। और पूजा कैसा था कि सुबह हस्बैंड भी निकलने से पहले उन्होंने भी दिया बाती कर दी थी, और स्कूल जाने से पहले कृषि ने भी पूजा कर दी थी। तो बस यहाँ मैं अपने हिस्से कर ले रही हूँ, क्योंकि सभी अपने अपने हिस्से की पूजा कर रहे थे। तो बस नहाने के बाद मैंने कहा चलो मैं भी दिया बाती कर लेती हूँ। दिया क्या, सिर्फ अगरबत्ती जला के बस हाथ जोड़ लूँगी और कुमकुम लगा दूँगी, क्योंकि कुमकुम क्या होता है, जेंट्स नहीं लगाते हैं। तो बस मैं यहाँ पर कुमकुम लगा के पूजा कर दूँगी। और पूजा का ऐसा हुआ था कि जब मैं आप लोगों से बात की थी, उसके तुरंत बाद मैंने पूजा नहीं किया था, कम से कम 15 मिनट बाद की थी मैंने पूजा। क्योंकि जैसे मैं आप लोगों से बात करके हटी, तब तक जो काम लगा था, जो पटरा वगैरह आए थे, तो वो भी गए नहीं थे। तो बगल में एक आंटी है, उनका था, पर अब हम लोगों से नहीं जाता, तो इसलिए फिर जो भाभी के जो भैया लोग काम कर रहे थे उनको मैंने बुलाया था, ताकि वो लोग भिजवा देते। तो जैसे मैं आप लोगों से बात मैंने किया, तब तक वो लोग आ गए। और ऐसा ही होता है, आप अकेले रहो घर में ना, तो फिर आपका काम का कोई हम तो रूटीन सा नहीं बनाता। आप एक काम करो, तब तक बीच में दूसरा भी काम आ जाता है, तो आपको उसको भी करना रहता है। तो मेरे साथ तो ऐसा ही हमेशा होता रहता है। एक काम मैं सोचती हूँ चलो ये इस टाइम पे कर लूँगी, तब तक बीच में दूसरा काम आ जाता है, तो वो टाइम फिर उसमें चला जाता है। तो मतलब ऐसा ही होता रहता है, क्योंकि अगर आपका है कि घर में कोई और है, तो कोई भी अगर बाहर आया चाहे कुछ भी हुआ, तो वो उसको देख लेता है, कोई भी बात वगैरह जो करनी है कर लेता है। पर अकेले होने पे ये होता है कि बस आपको सारे काम खुद ही देखने हैं। तो बस वो सब करने के बाद मैं आ गई थी, कपड़े फैलाए, और कपड़े फैलाने के बाद यहाँ इतनी ज़ोरदार बारिश होने लगी थी। कपड़े आज मैंने कंबल वगैरह धुले थे, जो ये हस्बैंड लेके आए थे वहाँ से पूर्णिया से, तो वो रखे हुए थे ऐसे ही, तो वो मैंने धुल दिया जो सुबह में, क्योंकि अच्छी खासी धूप थी। लेकिन उसके बाद मतलब बहुत तेज़ बारिश होने लगी।
अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो बस फटाफट रोटियाँ सेक लेती हूँ क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लगी हुई है। ये 11, हाँ मुझे लगा 11 बज गया है, क्योंकि 10 बजे तक तो एग्ज़ाम ही चलता है। और ऐसा ही होता है जब भी अभी का एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो फिर ऐसे ही काम होते हैं, क्योंकि 8 से 10 तो एग्ज़ाम चलते हैं। तो 8 बजे के पहले पहले जितने काम हो जाते हैं वो हो जाते हैं, फिर 10 बजे के बाद ही फिर सीधे मैं किचन में फिर जुट पाती हूँ, चाहे और भी जो काम होते हैं। क्योंकि सुबह में सिर्फ किचन का काम नहीं होते, बाकी मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं, जो घर की क्लीनिंग होती है, नहाना पूजा, मतलब बहुत कुछ हो जाते हैं। तो सारे काम तो वैसे ही रुक जाते हैं, फिर जब तक एग्ज़ाम का चलता है मुझे उसके साथ ही बैठना पड़ता है। उसके बाद ही फिर मैं अपने काम फिर कंटिन्यू करती हूँ। जितना पहले कर लेती हूँ 8 बजे के पहले उतना ठीक है, फिर बाकी फिर सीधे फिर 10 बजे के बाद ही होते हैं। और अभी क्या है, जैसे कि कृषु का भी स्कूल है, तो उसका भी स्कूल उसको छोड़ना, उसकी सब तैयारी करना, तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो बस रोटियां सेकी और उसके बाद अब किचन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि किचन क्या होता है फैला रहता है, फिर बिल्कुल खाने पीने की इच्छा ही नहीं होती है। तो पहले किचन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता करूँगी। और अभी मैंने नाश्ता कर लिया है। सिर्फ किचन का जो काउंटर टॉप था और गैस था उसको क्लीन किया, उसके बाद मैंने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि अभी को भी भूख लगी हुई थी। वैसे तो मैंने सुबह में जब कृषु के लिए मैंने नाश्ता वगैरह बनाया तभी मैंने एक पराठा उसको खिला दिया था, पर फिर भी एक पराठा मतलब देर हो गई थी तो भूख उसे भी लग गई थी, और मेरे साथ ही इंतजार कर रहा था कि नहीं मैं आपके साथ ही खाऊँगा। तो बस नाश्ता कर लिया, तो उसके बाद आ गई मैं यहाँ पर। अब जो फ़र्श वगैरह वो सब साफ़ कर ले रही हूँ। और यहाँ पे क्या है कि जो फ़र्श मैंने थोड़ा सा नीचे करवाया था, जो बाकी जो मेरे लॉबी का एरिया है उससे ही किचन का जो फ़र्श है मैंने थोड़ा सा नीचे करवाया था। इससे क्या होता है, जो झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तो मैं इधर ही जहाँ पानी निकलने का बना हुआ है उधर ही आता है। थोड़ा सा वहाँ पे गंदगी हो जाती है तो उसे हाथ से फिर सब कुछ साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि जो धूल वगैरह होती है ना हल्के जाके वहाँ पानी में लग के वहाँ पे मतलब जमने से लगती हैं, तो इसे हाथ से साफ़ करना पड़ता है। तो बस इसे साफ़ करके पोछा लगा लेती हूँ। और मेरा क्या है कि ज़रा सा भी मतलब जो पैर में ज़रा सा भी किरकी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। सिर्फ किचन में तो मुझे लगता है कि मतलब झाड़ू अगर दिन भर क्या बात करो तो 4-5 बार तो लग ही जाते हैं। फ़िलहाल अब तो ठीक है, अब तो 2 बार या 3 बार में हो जाता है। पहले जब ये फ़र्श नहीं मतलब जो थोड़ा बालू टाइप का था तब तो फिर मतलब ज़्यादा ही झाड़ू लगता था। और बस किचन क्लीन किया, उसके बाद जो बैटरी होती है, जो इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर में जो पानी मतलब बैटरी का पानी ख़त्म हो गया था, तो बस वो यहाँ पे डाल रही हूँ। मतलब घर में अगर आप काम करें ना, छोटे हुए काम हो चाहे बड़े, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं घर के। बस होता है कि हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ नहीं दिखा सकती, क्योंकि छोटे-छोटे इतने काम होते हैं कि हर चीज़ नहीं शेयर कर पाती हूँ मैं। क्योंकि काम जब स्टार्ट होता है तो बस होता है फटाफट करके उसे हटाया जाए, क्योंकि इतने काम है अगर छोटे-छोटे सब कुछ शेयर किया जाए तो ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर टाइम का भी इशू जाता है। बस फटाफट होता है काम कर लूँ। और बस ये जब थोड़ी सी बारिश बंद हुई तो हल्की-फुल्की धूप निकल आई थी। हल्की मतलब ज़्यादा तो नहीं थी, थोड़ी बहुत ही। मैंने चलो ब्लैंकेट वगैरह डाल देते, क्योंकि ब्लैंकेट छाँव में तो बिल्कुल नहीं सूखते, और अगर स्मेल आ जाएगी तो फिर धुलना बेकार हो जाएगा मेरा। तो बस यहाँ तो, लेकिन ये भी डालना मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। जैसे मैं डाल के अभी नीचे ही उतरी थी, मुश्किल से आधे घंटे ही हुए थे कि फिर से बारिश शुरू हो गई थी, तो मुझे वापस इनको लेके फिर नीचे ही डालना पड़ा था। सो बस कपड़े फैलाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ नीचे किचन में। फिर से वही खाना बनाने के लिए दोपहर का लंच अभी नहीं बना था। दाल तो मैंने पहले ही रख दी थी बनने के लिए, तो बस उसमें तड़का लगाना है और चावल रख दूँगी, साथ साथ में खाना तैयार हो जाएगा, क्योंकि कृषु का भी टाइम हो जाएगा आने का। और आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो बस यहाँ पे तड़के के लिए, और जो कढ़ाई आप लोगों को दिख रही है थोड़ी सी गंदी दिख रही होगी, तो इसमें मैंने सुबह में सब्जी बनाई थी, थोड़ा सा तेल उसमें ज़्यादा हो गया था, तो बस उसी तेल में मैंने यहाँ पे दाल छौंक दिया है, तो इसलिए वो कढ़ाई में ऐसी लगी हुई सी है। तो बस वही दाल मैं बहुत सिंपल सा छौंकती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मिर्च वगैरह और मसाले नहीं डालती हूँ बच्चों के कारण, क्योंकि उन्हें नहीं पसंद है। तीखा हो जाता है तो बिल्कुल वो खा नहीं पाते हैं। तो बस दाल तैयार हो गई, बगल में रख दिया है चावल भी। तो बस आज की वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट